दोस्तों, क्या आप भी घर के बुजुर्गों की कमजोरी दूर करने के लिए उन्हें रोज अरहर या मूंग की दाल खिला रहे हैं? तो रुकिए, आप एक बहुत बड़ी अनजानी गलती कर रहे हैं। ढलती उम्र में सिर्फ सही दाल चुनना काफी नहीं है, बल्कि उसे बनाने का एक खास तरीका होता है। अगर वो तरीका गलत हुआ तो वही सेहतमंद दाल बुजुर्गों के पेट में भयंकर गैस और जोड़ों में दर्द का कारण बन सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी 7 जादुई दालों के बारे में और उन्हें पकाने का वो सीक्रेट तरीका जो बुजुर्गों की हड्डियों को 70 की उम्र में भी लोहे जैसा मजबूत बना देगा। नंबर 4 वाली दाल तो हड्डियों का वरदान है, उसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मूंग की धुली हुई दाल। दोस्तों, जब भी घर में कोई बीमार होता है या बुजुर्गों के पेट में दिक्कत होती है तो सबसे पहले पीली मूंग की दाल क्यों बनाई जाती है? इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। मूंग की धुली दाल दुनिया की सबसे हल्की और आसानी से पचने वाली दाल है। उम्र के साथ बुजुर्गों का डाइजेशन कमजोर होने लगता है और यह दाल उनके पेट में बिना दबाव डाले मक्खन की तरह पच जाती है, जिससे गैस या ब्लोटिंग भी नहीं होती। भरपूर प्रोटीन, आयरन और पोटेशियम के कारण यह कमजोरी को तुरंत दूर करती है। इसे और ज़्यादा फायदेमंद बनाने का एक यूनिक तरीका यह है कि दाल को बनाने से पहले 20 मिनट गुनगुने पानी में भिगो दें। फिर कुकर में डालने से पहले आधे चम्मच देसी घी में चुटकी भर हींग और कद्दूकस किए गए अदरक के साथ इसे 1 मिनट भून लें। इसके बाद ज़्यादा पानी डालकर उबालें और मथनी से अच्छी तरह मैश कर लें। रात के भोजन में इस पतली घुटी हुई दाल को नरम फुल्की के साथ दें या फिर इसका गर्मा गर्म सूप या अमृत खिचड़ी बनाकर देना बुजुर्गों की सेहत के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। नंबर 2, मसूर की दाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिल को जवान रखने और खून की कमी को दूर करने में लाल मसूर की दाल कितनी असरदार है? बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में एनीमिया यानी खून की कमी होना एक आम बात है और यहीं पर मसूर की दाल अपना कमाल दिखाती है। इस दाल में आयरन और फोलेट बहुत भारी मात्रा में होता है, जो शरीर में नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद सोल्यूबल फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, जो बुजुर्गों के दिल को एकदम दुरुस्त रखता है। यह दाल बहुत जल्दी पक जाती है और खाने में बेहद स्वादिष्ट और मुलायम होती है, जिससे इसे चबाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में भी यह दाल काफ़ी मददगार साबित होती है। इसे और ज़्यादा फायदेमंद बनाने का एक यूनिक तरीका यह है कि दाल को उबालते समय ही उसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी और कद्दूकस किया हुआ टमाटर डाल दें। टमाटर का विटामिन सी दाल के आयरन को शरीर में 100% सोखने में मदद करता है। रात के भोजन में इस गाढ़ी घुटी हुई दाल को परोसते समय इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें और आधा चम्मच देसी घी जरूर मिला दें, जिससे यह चबाने में और भी मखमली हो जाती है और बुजुर्गों के दिल और सेहत के लिए सबसे बेस्ट चॉइस बनती है। नंबर 3, अरहर की दाल। दोस्तों, भारत के लगभग हर घर में रोज बनने वाली अरहर की दाल बुजुर्गों के लिए क्यों इतनी जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है? दरअसल उम्र बढ़ने के साथ हाई ब्लड प्रेशर और हड्डियों की कमजोरी एक बड़ी समस्या बन जाती है। अरहर की दाल में पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम बुजुर्गों की हड्डियों को खोखला होने से बचाते हैं और उन्हें मजबूती देते हैं। इस दाल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर होते हैं, जो शरीर को दिन भर धीरे धीरे एनर्जी देते रहते हैं, जिससे बुजुर्गों को थकान महसूस नहीं होती। बस ध्यान रहे कि बुजुर्गों को इसे रात के बजाय दोपहर के खाने में देना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पकाने से पहले इसे कम से कम 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें और फिर दोपहर के लंच में जीरा हींग का तड़का लगाकर चावल या चपाती के साथ परोसें, ताकि यह पेट पर भारी न पड़े। नंबर 4, उड़द की दाल। दोस्तों, जोड़ों के दर्द और घुटनों की ग्रीस खत्म होने की समस्या से आजकल हर बुजुर्ग परेशान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उड़द की दाल इसमें राहत दे सकती है? हालांकि उड़द की छिलके वाली दाल भारी होती है, लेकिन बिना छिलके वाली सफ़ेद उड़द की दाल को अगर सही तरीके से पकाया जाए तो यह बुजुर्गों के लिए दवा का काम करती है। आयुर्वेद में इसे हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत गुणकारी माना गया है, क्योंकि यह दर्द बढ़ाने वाले वात दोष को कम करती है। इसमें मौजूद कैल्शियम
फास्फोरस और प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत करते हैं और जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाते हैं। इसे और ज़्यादा फायदेमंद बनाने का एक यूनिक तरीका यह है कि दाल को बनाने से पहले 2 घंटे के लिए भिगो दें। फिर पकते समय इसमें एक छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी और 2 लौंग कूटकर डाल दें। लौंग और हल्दी का एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण घुटनों की सूजन को तुरंत कम करता है। इसे खूब सारे अदरक, हींग और लहसुन के तड़के के साथ अच्छी तरह गाढ़ा और मुलायम पकाएं ताकि यह बेहद सुपाच्य हो जाए। बुजुर्गों के लिए इसे इस तरह गाढ़ी दाल के रूप में देना या फिर चावल के साथ मिक्स करके बनाई गई सॉफ्ट इडली के रूप में सुबह के नाश्ते में परोसना सबसे बेस्ट चॉइस है, जिससे जोड़ों को पूरा पोषण मिले और पेट भी ठीक रहे। नंबर 5, चने की दाल। दोस्तों, क्या बुजुर्गों को चने की दाल खानी चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि यह भारी होती है, लेकिन इसके पीछे छुपा सच आपको हैरान कर देगा। चने की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिसका मतलब है कि यह डायबिटीज से पीड़ित बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता और लंबे समय तक कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या यानी कब्ज को दूर रखती है, और इसका मैग्नीज व फास्फोरस शरीर को अंदरूनी ताकत देता है। इसे और ज़्यादा फायदेमंद बनाने का एक यूनिक तरीका यह है कि दाल को बनाने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगोकर रखें। फिर कुकर में पकाते समय इसमें एक छोटा टुकड़ा दालचीनी और थोड़ी सी अजवाइन कूटकर डाल दें। अजवाइन और दालचीनी इसके भारीपन को पूरी तरह खत्म करके इसे सुपर डाइजेस्टेबल बना देती है। कुकर में 4-5 सीटी लगाकर इसे एकदम मैश होने तक पकाएं। बुजुर्गों के लिए इस घुटी हुई दाल को लौकी या तोरई जैसी हरी सब्जी के साथ मिक्स करके दोपहर के भोजन में देना या फिर इसकी पतली खिचड़ी बनाकर परोसना सबसे बेस्ट चॉइस है, ताकि यह पेट पर बिना दबाव डाले आसानी से पच सके। नंबर 6, साबुत हरी मूंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र में शरीर को डिटॉक्स करने और आंखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए हरी मूंग कितनी फायदेमंद है? छिलके वाली होने के कारण इस दाल में डाइटरी फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो बुजुर्गों के पाचन तंत्र को सक्रिय रखती है और पेट को साफ करती है। इसमें विटामिन ए और भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो ढलती उम्र में आंखों की मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। इसे और ज़्यादा फायदेमंद बनाने का एक यूनिक तरीका यह है कि दाल को उबालने से पहले इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए तवे पर सूखा भून लें, फिर पानी में डालकर उबालें। ऐसा करने से इसका फाइबर पेट के लिए और भी हल्का हो जाता है और दाल में एक सौंधापन आ जाता है। उबालते समय इसमें चुटकी भर सेंधा नमक और हल्दी जरूर डालें। बुजुर्गों के लिए इसे देने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इस उबली दाल में हल्का सा भुना जीरा, कद्दूकस किया हुआ खीरा और नींबू का रस मिलाकर एक हेल्दी चाट के रूप में दें, या फिर इसे चावल के साथ मिलाकर बेहद पतली और मुलायम खिचड़ी के रूप में दोपहर के भोजन में परोसें, ताकि यह आसानी से पच सके। नंबर 7, कुल्थी की दाल। दोस्तों, क्या उम्र बढ़ने के साथ किडनी में स्टोन यानी पथरी और बार बार यूरिन इन्फेक्शन की समस्या परेशान कर रही है? आयुर्वेद में कुल्थी की दाल को बुजुर्गों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक औषधि माना गया है। यह दाल शरीर में जमा अवांछित तत्वों को बाहर निकालने और किडनी की कार्यक्षमता को दुरुस्त रखने में माहिर है। इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो बुजुर्गों की सुस्ती को दूर कर हड्डियों को ताकत देता है और मोटापे को भी कंट्रोल में रखता है। इसे और ज़्यादा फायदेमंद बनाने का एक यूनिक तरीका यह है कि दाल को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस पानी को फेंकने के बजाय उसी पानी में दाल को 4-5 कलियां साबुत लहसुन और एक छोटा टुकड़ा सौंठ यानी सूखा अदरक डालकर उबालें। लहसुन और सौंठ का कॉम्बिनेशन कुल्थी के गुणों को दोगुना कर देता है और यूरिनरी ट्रैक्ट को तेजी से साफ करता है। चूंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए इसे खिलाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उबलने के बाद इस दाल को अच्छी तरह घोटकर यानी मैश करके इसका पतला और गर्मा गर्म सूप बना लें और हफ्ते में 2 बार दोपहर के भोजन में बुजुर्गों को परोसें, ताकि यह शरीर को अंदर से साफ और सेहतमंद रख सके। तो दोस्तों, ये थी वो जादुई दालें और उन्हें बनाने का सही तरीका, जो आपके घर के बुजुर्गों को ढलती उम्र में भी अंदर से सेहतमंद और मजबूत बनाए रख सकती है।
याद रखिए, महंगे सप्लीमेंट्स से कई गुना बेहतर है हमारा यह पारंपरिक और सही पोषण। आज ही अपनी रसोई में यह छोटा सा बदलाव करिए और अपनों को सेहत का अनमोल तोहफा दीजिए। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ, खासकर जिनके घर में बुजुर्ग हैं, उनके साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और भी कमाल की हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।